हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल साइलेंट राइटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन मार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। पर विराम जो चिन्ह होता है वो ऐसे चिन्ह होते हैं जो हम लोग लिखते टाइम पे उसको लगाते हैं, जिससे हम जो कहना चाहते हैं वो और अच्छे से और स्पष्ट रूप से हम उसको समझा सके। तो आइए चलिए देखते हैं। तो विराम चिन्ह जो होते हैं अपने भावों को ठीक प्रकार से व्यक्त करने के लिए बोलते समय हम बीच बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। लिखते समय हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अब चलिए देखते हैं हिंदी भाषा में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला है पूर्ण विराम, या इंग्लिश में कहते हैं उसको फुल स्टॉप। तो पूर्ण विराम क्या होता है? वाक्य पूरा होने पर अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रीता गाना गा रही। अब रीता गाना गा रही क्या हो गया? ये हमारा वाक्य था, ये पूरा हो गया, तो ये हमने क्या लगा दिया? पूर्ण विराम लगा दिया। अब दूसरा है अल्प विराम या कॉमा। जब पढ़ते या बोलते समय बहुत कम देर के लिए रुकना होता है तो अल्प विराम के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे होली, ये देखिए, ये हो गया अल्प विराम, ये हो गया होली, दिवाली, दशहरा आदि अलग अलग है, तो यहाँ पे हमने अल्प विराम लगाया। तीसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह। जैसे ये होता है क्वेश्चन मार्क। जब किसी वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाए तो वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग किसी प्रश्न को पूछते हैं तो वहां पे हम लोग ये प्रश्न सूचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका घर कहाँ है, ये एक प्रश्न है, तो देखिए इसके बाद हमने ये प्रश्न सूचक का चिन्ह लगाया है। अब देखिए अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऐसा होता है जिसको हम लोग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। आश्चर्य, दुख, भय, घृणा आदि मन के भावों को बोध कराने वाले शब्दों के आगे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मन के कोई भी भाव होते हैं, ऐसे जब शब्द हम लिखते हैं तो उसके आगे हम ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाय, बेचारा मर गया। जैसे हाय क्या है? हमारे मन का दुख है, तो उसको हमें लिखने के बाद हमें ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का हमने प्रयोग किया है। अब अगला है हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। जब लिखने में कोई शब्द या अंश छूट जाता है तो उसे दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम कुछ लिख रहे हैं, बीच में हमसे कोई शब्द ही छूट गया या कोई गलती हो गई, तो हम उसकी जगह पे कोई दूसरा शब्द लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माधव अच्छा, बहुत अच्छा लड़का है। तो देखिए हमारा बहुत छूट गया था, तो हमने ये चिन्ह लगा करके ऊपर बहुत लिख दिया। अब अगला देखते हैं उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमास। बोलने वाले के कथन को उसी रूप में लिखने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी चीज़ है, एकदम हमें उसी तरीके से अगर उसको दिखाना होता है तो हम वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा करके सेम उसी तरीके से दिखाते हैं जैसा कि किसी व्यक्ति ने बोला होता है। जैसे अध्यापक ने कहा, अध्यापक ने कहा क्या कहा, उसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में डाल करके या उद्धरण चिन्ह में मैं तुम्हारे कार्य से खुश हूँ। तो ये थे हमारे चिन्ह जो हम लोग लिखते समय प्रयोग में लाते हैं। धन्यवाद।